आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जा रहे हो, आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्ति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यूथ कंपटीशन टाइम बुक से इस पाठचर्या में करने वाले हैं साथियों। यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा, ऐसी आकांक्षा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या को प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पाठचर्या वहीं से प्रारंभ होगी जहां पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। जोगी मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है। मीरा ने कृष्ण के लिए जोगी शब्द का प्रयोग किया है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। मीरा ने कृष्ण के लिए जोगी जोगिया मीरा ने कृष्ण के लिए जोगी जोगिया रावल आदि संबोधन दिए हैं। और इन संबोधनों के संदर्भ से ही मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा के कुछ पदों में सदगुरु का भी उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार के साक्ष्यों से मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाण प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। यद्यपि मीरा कबीर रैदास नानक पुष्ट मार्गी भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्त जनों का स्वागत था। मीरा की भक्त का आधार कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को तीन भागों में बांटा जाता है: लीला, विनय, व्यक्तिगत अंदाज। मीरा जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री, चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म काल 1516 और 1546 ईस्वी की देहावसान स्थिति है। कुड़की राजस्थान में हुआ था और द्वारिका के रणछोड़नाथ मंदिर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरबी, राग सोरठा, रुक्मिणी मंगल प्रमुख है। मीरा के स्फुट पदों में मीरा की पदावली के नाम से प्रकाशित। मीरा के स्फुट पद मीरा की पदावली नाम से प्रकाशित। गोकुल सवय गोपाल उपासी जोग यंध साधत जे उधव ते सब बसत ईशपुर काशी। इसमें ईशपुर से व्यंजित अर्थ क्या होगा? और जवाब में आपने कलेक्ट कर लिया शिव की नगरी। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। सूर की प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी हैं। और यह काव्य पंक्ति जो थी वह भ्रमर गीत सार से अवतरित थी। अगली काफी चर्चित पंक्ति है कि आए जोग सिखावन पांडे सूरदास। रिक्त स्थान में तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। इस पद में जो तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों शब्द था वह प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना के लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प बी इसमें राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगले प्रश्न को देखें, उससे पूर्व देखते हैं इसकी व्याख्या। तो तीनों शब्द का व्यंग्यार्थ प्रेम साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां सूरदास के सूर सागर से भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत हैं। और इस दोहे में गोपियां उद्धव पर तंज कसते हुए कह रही हैं कि हे सखी, देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आए हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि धनिया, धान और काशी फल, इन तीनों की खेती एक स्थान पर होना संभव नहीं है। असंभव इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, नागरी नारी भले बूझेंगी अपने वचन स्वभाव। इस पंक्ति में अभिव्यंजित क्या नहीं। तो नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव और गोपियों का स्वभाव, इसमें यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। विकल्प भी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर की प्रमुख रचनाएं, जिसमें सूर सागर में 12 स्कंद हैं, 4936 पद हैं। वहीं साहित्य लहरी 1550 ईस्वी की रचना है, जिसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 पृष्ठभूमि पद दिए गए हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? और 624 का सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी पे चुन लिया, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो ब्रह्म गीत के संदर्भ में यह कथन तो आचार्य शुक्ल जी का था। नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर मैनेजर पांडे और कवि विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गो गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति और वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। तो ध्यान दीजिएगा कि दुखांत काव्य कहने वालों में नंद दुलारे वाजपेयी हैं, मैनेजर पांडे हैं और कवि विजेंद्र स्नातक हैं। वहीं भ्रमर गीत में अन्योक्ति और वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। भ्रमर गीत में परम विराह शक्ति का गहरा समावेश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, अष्टयाम किसकी रचना है? और दिए गए विकल्पों में आपने नाभादास को चुना, तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर था। अष्टयाम भक्तिकालीन कवियों स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास की रचना है। नाभादास की कृतियों में भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी कुछ स्फुट पद भी हैं। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद दोनों में पृथक पृथक उपलब्ध है। क्रम संख्या 626 क्या कह रहा है? नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया कहा जाता है? जड़िया उपाधि दी गई थी।
जवाब में रास पंचाध्यायी, सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? दिए गए विकल्पों में सूरदास चुन करके राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। वैसे तो सूरदास के 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली काफी इंपॉर्टेंट अक्सर उपलब्ध रचनाओं में आती हैं। उसके अलावा राधा रस केली, सूर रामायण, सूर पच्चीसी और सूर सखी भी हैं। सूरदास की मृत्यु पर पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछ लेना हो सो ले, यह कहा था विठल दास ने। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तोरी मानिनी ते हियो भोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि लखि भय मिया रसपान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि क्या प्रमाणित होता है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। यह भी कथन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। यह कथन सही नहीं है। रसखान को भास हुआ कि जिन पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाए। यह भी कथन सही है। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, यह सही नहीं है। यानी तीन विकल्प इसके सही थे, ये भी और। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य रचना है? दिए गए विकल्पों में 1614 ईस्वी की यह रचना रसखान। अगला प्रश्न है कि नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी की रचनाकार। नायिका भेद पर आधारित रस मंजरी का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, और दिए गए विकल्पों में से आपने इसको चुन लिया है नंद दास को, तो विकल्प सी के साथ आप कह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? और दिए गए विकल्पों में से सूरदास को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के चार शिष्य हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और विष्णुदास। जमनावती उत्तर प्रदेश कुंभन दास का जन्म स्थल है, और उत्तर प्रदेश के सीही स्थान पर सूरदास का जन्मस्थल है। कन्नौज उत्तर प्रदेश के परमानंद दास हैं, और चिलोत्रा गुजरात के कृष्णदास हैं। जीवन काल 1468 से 1583 तक था कुंभन दास का। 1478 से 1583 तक ही है सूरदास का। और परमानंद दास का 1493 ईस्वी से, वहीं 1496 से 1478 1578 जो है यह कृष्णदास का है। इसी तरह से विठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास आते हुए।
गोविंद स्वामी का समय काल 1505 से 1585, जीत स्वामी का 1515 से 1585, 1530 से 1585 तक चतुर्भुज दास, और 1533 से 1583 तक नंददास। नंददास रामपुर उत्तर प्रदेश के कवि हैं। चतुर्भुज दास जमनावती उत्तर प्रदेश के हैं, और मथुरा उत्तर प्रदेश के हैं छिप स्वामी, और आंतरी राजस्थान के हैं गोविंद स्वामी। बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल है? और दिए गए विकल्पों में आपने नाभादास को चुन लिया तो राइट आंसर है। ये सगुण काव्य परंपरा में राम भक्ति शाखा के राम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न आपका है, केवल प्रेम लक्षण भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? और जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी चुन करके इस प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भगवान। अगला प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठापित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, सी विकल्प राइट आंसर बनेगा। मध्वाचार्य द्वैत दर्शन से प्रभावित थे। शंकराचार्य का द्वैत दर्शन है, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? तो सगुण भक्त की महिमा और निर्गुण का खंडन, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि भ्रमर गीत उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत को अगर सेलेक्ट किया है आपने तो विकल्प बी राइट आंसर। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में भ्रमर गीत का एक पूर्ण प्रसंग मिलता है, और हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन करने वाले सूरदास। अगला प्रश्न है कि सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? साहित्य लहरी जवाब लिख करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न, क्रम संख्या 629 है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखिए, वात्सल्य के सम्राट सूरदास कहे जाते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास हैं। वहीं अनुप्रास का बादशाह तुलसीदास को जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु, उत्तर बिल्कुल सही जवाब। वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के, इनका दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का दार्शनिक मत द्वैतवाद है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी संप्रदाय
अचिंतन्य वेदाभेदवाद है, वहीं स्वामी हरिदास का है सखी संपदा की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, पश्चात में कवियों की संख्या कितनी थी? जवाब में आपने 8 विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? जवाब में आपने ब्रज भाषा चुन लिया, तो विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 252 वैष्णवन की वार्ता ब्रज भाषा में लिखी गई है और गोसाई गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों ही ग्रंथ गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं और इनका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों के प्रभाव को ग्रहण किया है। उन्होंने लोक जीवन में बसी भाषा का प्रयोग किया है। अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति भावना भी माधुर्य की है। सारे ही विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में प्रशस्त कथन किसका है? जवाब में नाभादास को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विठल नाथ के शिष्य पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में नंददास को चुना आपने, विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर है। कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठल नाथ के शिष्य हैं। अष्टचार की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने चार अपने और चार गुरु वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य हो? तो नंददास और चतुर्भुज दास, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नात अरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में क्या है? तो आत्म समाधान है, विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सूर सागर की रचना का आधार पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 638 का सही जवाब अभी किसको चयनित कर दिया है? श्रीमद् भागवत को डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य? तो इसमें भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्त पद्धति में अनुग्रह का प्रावधान है, सही है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी। सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया था, ये भी सही है। लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण नहीं है, कृष्ण का स्थान प्रधान या उच्च है,
विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? जवाब में आपने सूरदास विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। काहे को रोकल मारग सूधो सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राज पंथ क्यों रूध हो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जवाब में आपने भक्त मार्ग विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? विकल्प आपके सामने है। तो विकल्प ये कह रहा है कि क्योंकि भक्ति और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। विकल्प ए ही इसका सही जवाब है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या हम लोग। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा क्योंकि भक्ति और जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन जीवों के तीन रूप बताए गए हैं। पुष्ट जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव जो वेदों विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। और प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत करते हैं। अगला प्रश्न आता है सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? साहित्य लहरी को। विकल्प डी राइट आंसर। 118 दृष्टिकूट पद हैं इसमें। अगला प्रश्न है साथियों की गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण दूर सागर के किस अंश में मिलता है? जवाब हो जाएगा भ्रमर गीत। विकल्प डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने वल्लभाचार्य को चुना राइट आंसर है। आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अष्टजाप के कवि नहीं है? उपमन दास, सूरदास, परमानंद और अष्टजाप के कवियों में आएंगे। विकल्प ए रैदास के चुनाव आपने राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अष्टजाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने चार अपने और चार वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के की थी। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास ये चारों शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये किसके हैं? विठलनाथ के हैं। अगला प्रश्न आपका है काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ से ले गए माखन रोटी यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा रसखान की। सी विकल्प सही है। आगे कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कही नींद न नीनी। परमानंद दास की पंक्ति है।
वहीं प्रभु हो सब पतितन कोटि को, सूरदास की पंक्ति है। अशेष महेश गणेश दिनेश सुरी सहु जाहि निरंतर गावें। यह पंक्ति रसखान की है। नव मर्तक मणिश्याम कनक मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला। यह भी रसखान के थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूर्य किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग बी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान, तो सी जी को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प सी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेन, गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेन सी ही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी, रुनकता गऊ घाट पर इनका जन्म स्थान। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो स्वामी हरिदास, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया प्रथमाचार्य, विकल्प सी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? जवाब में दशम स्कंद, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। श्रीमद् भागवत के अंतरण पर उन्होंने सूर सागर की रचना की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4,936 पद ही मिलते हैं। सूर सागर में सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है। भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया गया है। भ्रमर रस लोलुप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती। सुखी ने इसे ध्वनि काव्य या उपालंब काव्य भी कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है हरिवंश को, तो विकल्प आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? और दिए गए विकल्पों में प्रेम वाटिका, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। रसखान की रचना रसखान की रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम है। वहीं मीरा बाई की रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्य भामानुरूचना, मीरा की गर्भी, रुक्मिणी मंगल कवित्री। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? जवाब में विकल्प ए तो चुन लिया आपने, गीत गोविंद की कृपा, राइट आंसर। मीराबाई की रचना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गया था? और दिए गए विकल्पों में कुंभन दास को चुना, राइट आंसर है। इनकी चर्चित पंक्ति है कि आवत जात पर नहीं टूटी बिसर गए हरिहार, संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पर नहीं टूटी बिसर गए हरिहार। सिकरी जाने के अफसोस पर उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो,
इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? दिए गए विकल्पों में सूरदास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। कबीर की पंक्तियों में चर्चित पंक्ति आपकी माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधु। तुलसीदास की पंक्ति है कि गोरख जगायो जोग भगत जगायो लोग। परमानंद दास की पंक्ति है कहाँ करो वैकुंठ जाए जहाँ नहीं नंद जस जहाँ न जसोदा नहीं जहाँ गोपी ग्वाला न तब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सामंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते? दिए गए विकल्पों में नागरी दास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर आपका। नागरी दास का एक पद देखिए कि इक मिलत भुजनी भरी दौरी दौरी इक तेरी बुलावत और तो चले जात सहजे स्वभाव पद गाय उठत हो गई लाज। दूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्य पूर्ण अंश कौन सा है? क्रम संख्या 669 का सही जवाब इसमें चुनाव में और इस प्रश्न का सही जवाब आपने मुझे उम्मीद है चुना है किसको? भ्रमर गीत को। तो तीन फल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि और तब गढ़िया नंददास जड़िया उक्त में नंददास किस विशेषता की ओर नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत? और सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है? राइट आंसर आपने उपालंब सेलेक्ट किया है, इस विकल्प डी के साथ आप राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है या कथन किसका? आचार्य शुक्ल उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है जहां बैठावे तितही बैठूं अब बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है? जवाब में समर्पण भाव से व्यक्त किया तो राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? विकल्प इसमें नंददास को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प बी।
अगला प्रश्न आपका है, किस कर की गणना अष्टचाप के कमियों में नहीं की जा, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने क्रम संख्या 675 का सही उत्तर नरोत्तम दास विकल्प को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है, और दिए गए विकल्पों में आपने उद्धव को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। भ्रमर गीत को उपलब्ध काव्य भी करते हुए नजर आते हैं। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक सूरदास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठल नाथ जी का शिष्य है, और दिए गए विकल्पों में विकल्प बी को चुन लिया, चतुर्भुज दास तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, और दिए गए विकल्पों में राधा वल्लभ संप्रदाय विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपने बंद हाथों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं इन क्षेत्रों का भी कोना कोना झांका है। यह कथन किसका है? और जवाब में आपने इसको सेलेक्ट किया है विकल्प आचार्य शुक्ल जी को, तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन के, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के, और मध्वाचार्य द्वैतवाद के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि अष्टचाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? विठल नाथ सी विकल्प राइट आंसर। अष्टचाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठल नाथ के शिष्य। अगला प्रश्न आपका है कि नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? दिए गए विकल्पों में हमें कहा मंजरी विकल्प सी राइट आंसर। विरह मंजरी नायिकाओं के विरह वर्णन तथा इसमें 12 भाषा भी है। नायिका भेद से संबंधित रस मंजरी है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। और अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद। अगला प्रश्न आपका है कि अष्टचाप में शामिल कौन नहीं है? परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास। अष्टचाप के कवि में शुद्धव दास विकल्प भी 50 पढ़ते होंगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेरे नैना विरह की बेल वही पंख के रचयिता कौन है? जवाब में आपने विकल्प भी सूरदास को चुना, तो राइट आंसर। फिर फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात प्रियंगा बोला, जैसे कि पंख। पदरा बस ऋतु में दिलकय नित हो अखिया उभरी, वर्षे घनानंद की पंखी। और काल कहल की सांझ ये जाई मई मारु देश यह विद्यापति का। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? दिए गए विकल्पों में आपने नंददास विकल्प तो चुना, तो आएगा योग हरि ने इन्हें हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बीन गोपाल बैरीन भई कुंज,
यह पद किसका है? तो यह सूरदास का पद है। अगला प्रश्न, कवरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करऊं निर्गुण लय के, हों जीवं कान हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ब्रह्मगीत सूर सागर से अतिरिक्त पंक्तियां विकल्प सी राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न है कि निम्न कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कर। फटाफट करते हैं। इसमें पदावली विद्यापति की है, नाभादास का भक्तमाल है, नाभादास का भक्तमाल है, नंददास की रास पंचाध्यायी है, नंददास की रास पंचाध्यायी है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी सुमेलित नहीं है चेक करना है। सुंदरदास का सुंदर विलास है, और हित हरिवंश, हित हरिवंश विठल नाथ, दोनों लोगों की रचना है यमुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को देखिए सभी विद्वान जनमान नहीं मानते हैं। ये राइट आंसर होगा। ये वृंदावन में कीर्तन करते थे श्रीनाथ मंदिर में वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और यह कौन थी? तब हो सब पत्तन को राजा, पर निंदा मुझ पूरी रहो, जब यह इंसान नित पाजा। सूरदास की पंक्ति है। अगला, सूची एक को दो के साथ सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको करना है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।